हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है और यदि आप पूरे कार्तिक मास में जो है दीपक नहीं दान कर पाए हैं और किसी वर्ष में कोई भी दीपदान छूट जाता है तो आप डेली पूजा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या के कारण आप पूजा नहीं कर पाते हैं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए जलाए जाते हैं 365 यानी कि 365 बाती का दिया जलाया जाता है, क्योंकि वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से जो है कार्तिक मास में दिया जो है जलाया जाता है, तो हमारे पूरे वर्ष भर के दीपदान का हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो इससे जो है हमारे पूरे वर्ष की पूजा का भी हमें पुण्य लाभ अर्जित होते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर सूखा गोला लेना होता है, जिसे नारियल, सूखा नारियल, गिरी, गोला, खोपरा बोला जाता है। ये हमें लेने होते हैं। आप चाहे तो इस तरह से मिट्टी का डेकोरेटिव दिया भी ले सकते हैं। और देखिए भक्तों, 365 बाती का दिया कैसे बनाते हैं और कहाँ पर यह लगाए जाते हैं, ये हमें जलाने होते हैं और किस प्रकार से लगाए जाते हैं और कब लगाए जाते हैं, सारी विधि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आपके पास नारियल का खोपरा नहीं है तो आप मिट्टी की सराही भी ले सकते हैं। बड़ा सा लेना है जो कि आप घंटे 1.5 घंटे तक आपका ये दीपक जलता रहे। और टीका करने के लिए हम चंदन रोली और हल्दी का चौकटा रख लेंगे इस प्रकार से, देखिए। और उसके बाद में हमें जो है खील बताशे लेने हैं। देखिए, कार्तिक के महीने में खील बताशे का विशेष महत्व होता है, यही मुख्य प्रसाद होता है, तो आप जरूर से रख लीजिएगा दिए में भोग लगाने के लिए। और इसके बाद में 1 लोटा जल लेना है, जो कि हमें दीपक को मिनसना होता है, तो मिनस करके ही हमें दीपदान करना होता है। तो 1 लोटा जल आप रख सकते हैं, आप थोड़ा भी जल रख सकते हैं। इसके बाद में माचिस जरूर से रख लीजिएगा। ये जो सारी सामग्री है, अगर आप दीपदान बाहर करने जा रहे हैं तो माचिस आप घर से ही लेकर के जाइएगा, क्योंकि बाहर किसी से माचिस नहीं मांगनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो है हमने यहाँ पर कलावा लिया है, आप कलावा जरूर से ले लीजिएगा। यदि आपके पास कलावा नहीं है तो आप रुई भी ले सकते हैं कॉटन की, तो आप उससे भी 365 की बातियां बना सकते हैं। और देखिए, तिल का तेल ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम होता है तो घी जम जाती है, तो आपकी इच्छा अनुसार आप चाहे तो गाय का देसी घी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप घी भी ले सकते हैं। और वैसे भी देखिए, कार्तिक के महीने में थोड़ी सी हल्की हल्की ठंड सी हो जाती है, तो जो है घी जमने लग जाता है, दीपक पूरी अच्छी तरह से नहीं जल पाता है, तो आप तिल का तेल जरूर से ले लीजिएगा, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमें यह दीपक किस प्रकार से तैयार करने होते हैं, तो भक्तों, यह दीपक विशेष रूप से परंपरागत तरीके से यानी कि पौराणिक तरीके से इस तरीके से जो है सूखे गोले का हम यहाँ पर जो है दीपक तैयार करेंगे। तो देखिए, जो सूखा गोला होता है, स्त्रियां कभी नहीं नारियल काटती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इसमें आपके घर में कोई बूढ़ी माँ हो, स्त्री हो, उससे कटवा सकते हैं, या फिर किसी भी पुरुष से, बेटे से कटवा सकते हैं। उसके बाद में इस नारियल को आप खुद काट सकते हैं, मतलब चीरा लगवा लें, उसके बाद आप खुद काटें। और देखिए, कलावे में जितनी भी बातियां हैं, धागे हैं, आप उसे गिन लीजिएगा। जैसे कि अगर आपकी कलावे में 5 धागे हैं तो आप 73 बार जो है काउंट करके अपनी 365 बाती को कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे कलावे में 6 धागे हैं तो 6 को हम 61 बार काउंट करेंगे तो हमारे 365 हो जाएंगे। इसमें से हमें एक धागा निकालना होता है, यानी 366 होते हैं, उसमें से हम एक धागा निकाल देंगे तो 365 हो जाएगा। तो आपने एक फिंगर पे इस तरह से लपेटते हुए जाना है, तो जो भी हम यहाँ पर लपेटेंगे ये काउंट हो जाएगा, लेकिन हमें कट करना पड़ेगा बीच में से, तभी हमारा ये 365 जो है बाती तैयार हो जाएगी। आप जितने चाहें आप उतने दीपक जो जला सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से आप ये जला सकते हैं। तो जैसे भी आपको सुविधा लगे आप वैसे 5-7 दीपक जलाने चाहिए, लेकिन कम से कम आपको 5 दीपक जरूर से जलाने चाहिए। तो इस तरह से हमने यह काट लिया है और दीपक को जो कलावा है इसे अच्छी तरह से बट लेंगे ताकि ये बाती का रूप ले ले। तो इस तरह से जो है बहुत ही जो शुद्ध रहता है। तो देखिए, कार्तिक मास में आप इस प्रकार से 365 बाती के दिए का दीप दान करते हैं, तो ठीक है, इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद में जो हमने एक धागा निकाला है, ये 366 थे, मैंने एक धागा निकाल लिया है, जो कि हमारा ये 365 धागा तैयार हो जाएगा। जिससे हम गांठ लगा रहे हैं वो काउंट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर हम नारियल में इसे इस तरह से बिठा देंगे और ये लुढ़कता रहता है, तो आप नीचे सराही लगा लें या फिर कोई प्लेट लगा सकते हैं। जो ये अगर
बाहर जा रहे हैं तो आप सराही में लगा करके दीपदान कर सकते हैं, या फिर बड़ा सा दीपक ले करके उसमें भी बाती लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 ऑप्शन दिखाए हैं, आप वैसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है बाती लगानी है भक्तों। ये जो दीपदान है ये हमें ये सूर्य उदय होने से पहले पहले ये दीपदान करना होता है, या तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, गोधूली वेला में हमें ये दीपदान करना होता है। तो इस तरह से आप जरूर से कर लीजिएगा। आप अपने कलावे को गिन लीजिएगा कि आपके कलावे में कितने धागे हैं, उसी हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा और इस तरह से आप 365 बाती का दिया बना सकते हैं। चंदन रोली से हम अच्छी प्रकार से पूजन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है दीपक तैयार हो गया है। तो अब देखिए भक्तों, अगर आपने कार्तिक के पूरे महीने में दीपक नहीं जलाया है या जलाते थे और बीच में छूट गया है, तो आप कार्तिक मास के लास्ट वाले दिन जो 5 रह जाते हैं, पूर्णिमा से पहले पहले मतलब पूर्णिमा से लेकर के प्रबोधनी एकादशी के बीच में आप कभी भी जो है 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। वैसे गुरु पूर्णिमा यानी जो कार्तिक पूर्णिमा आ रही है उसमें भी आप 365 बाती का दीपदान जरूर से करें। इससे आपको पूरे वर्ष का दीपदान करने का फल मिलेगा। इसके बाद में हम यहाँ पर मीनस देते हैं, जल को 3 बार फेर देते हैं, चुचकार लेते हैं। इससे जो है हमारा जो है जो भी हम दीपदान करते हैं उसे मीनस करके ही दीपदान करना चाहिए। अब मैं बता देती हूँ ये आपने दीपदान कहाँ कहाँ करना है। तो आप तुलसी के पेड़ के नीचे, पौधे के पास कर सकते हैं, शमी वृक्ष के पास कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के पास कर सकते हैं, शिवालय में, पवित्र नदी सरोवर के पास कर सकते हैं, वट वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे और आंवले वृक्ष के नीचे, केले के पौधे के पास, ये जितने भी पवित्र पौधे हैं आप वहां जाकर के ये दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ फूल भी ले लिए हैं। यदि आप बाहर जा रहे हैं, आपके पास सराही भी नहीं है, तो आप दीपक कैसे दान करेंगे? तो आप थोड़े से फूलों का आसन दे सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी की जो सराही या दीपक लिया है आप उसमें भी रख करके इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। तो बहुत ही इजीली होता है दीपदान करना और आप ये जरूर से कीजिएगा। इससे हमारे पूरे कार्तिक के महीने में जो है हमारी दीपदान हो जाते हैं। कम से कम आपने 5 दीपक आपने जरूर से प्रज्वलित करने हैं। तो इस तरह से अगर हम ये घर में रखते हैं दीपक मिट्टी का, तो हम उसे विसर्जन करना होता है। और अगर हम बाहर जाकर के दीपदान करके आते हैं तो ये जो नारियल का हमने दीपक दिया जलाया है ये हमें वहीं पर छोड़कर आ जाना होता है, ये अपने आप ही वहीं पर विसर्जित हो जाते हैं। और अगर हम मिट्टी का जलाकर दीपक आ जाते हैं 365 का, तो वो इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, उसे भी विसर्जन करना होता है। तो देखिए कोई भी दीपक आप दान करें, पेड़ के बिल्कुल सटा करके यानी टच करके आपने नहीं दीपक जलाना है, नहीं तो पेड़ को भी क्षति पहुंचती है, उनमें भी प्राण होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमें 365 बाती का दीपदान करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपने दीपदान करने हैं, कौन कौन से पौधे हैं, वो सारी जानकारी आपको बता दी है। और दीपक हमें दान किस समय करना है, सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त हो जाने के बाद में ये दीपक हमें दान करना है। और ऐसा करने से हमारे को जो है कार्तिक महीने में जो है बहुत ही 365 बाती का जो है साल भर का जो है हमें दीपदान कर पूरा फल मिलता है। तो आप कार्तिक मास का उस दिन आप 5 दिनों का दीपक दान जरूर करें। इसके अलावा जो विशेष दिन होते हैं, जैसे कि पहला दीपक हमें जलाना होता है शिवालय में जाकर के, मंदिर में जलाना होता है, ये सारे हमें जलाने होते हैं। दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही फलदायी होता है, पुण्यदायी होता है, क्योंकि दोस्तों हम वर्ष भर मंदिर नहीं जा पाते हैं कुछ विशेष अवसरों पर। तो आप इस तरह से आप जरूर से जलाएं। यदि किसी कारण से आप नहीं जा पाते हैं तो जरूर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप मंदिर जाएं, वहां पर शिवालय में दीपक दान करें और पवित्र सरोवर के पास जरूर से जलाएं, घर के मंदिर में जलाएं। आई होप आपको 365 बाती के दीपक का नियम पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।